मिथुन राशि का स्वामी बुध 90% कुंडलियों में सूर्य के साथ ही होता है और 10% कुंडली में वह सूर्य से एक भाव आगे या पीछे होता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य और बुध जो हैं ज्यादातर कुंडलियों में एक साथ होते हैं और इन दोनों के बीच बिल्कुल चोली दामन का साथ होता है। तो यदि गोचर में कोई भी परिवर्तन सूर्य के साथ होता है तो याद रखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन अगर सबसे ज्यादा किसी राशि पर असर डालता है तो वह मिथुन राशि है, क्योंकि मिथुन के स्वामी बुध के साथ सूर्य का जो साथ है वो चोली दामन का ही है। तो अब 15 जून 2025 से सूर्य देव मिथुन राशि में ही प्रवेश कर गए हैं और यह 15 जुलाई 2025 तक रहेंगे भी। तो मिथुन राशि के जातकों पर इसका क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसी का विश्लेषण आज के वीडियो में किया जाना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो बंधुओं, जब भी सूर्य देव मिथुन राशि पर आ जाते हैं तो याद रखिए सबसे बेस्ट प्रतिफल प्रदान करते हैं। क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि मिथुन राशि जो है वह काल पुरुष की कुंडली की 3rd भाव की 3रे भाव की राशि है। और आपको तो मालूम है कि सूर्य हो चाहे मंगल हो चाहे राहु हो, ये तीनों ग्रह जो होते हैं वह 3, 6, 11 भावों पर सबसे अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट तो यही याद रखिए कि चूंकि सूर्य 3rd भाव की राशि पर आए हैं जो कि 3रे नंबर की राशि होती है मिथुन राशि, इसलिए आपको अच्छा प्रतिफल मिलना ही मिलना है। दूसरा, आपके राशि स्वामी के भाव पर आए हैं और आपको मालूम है कि सूर्य और बुध का जो मैंने साथ बताया वो कितना प्रगाढ़ है। ज्यादातर कुंडलियों में वो एक साथ रहते हैं। तो देखिए, सूर्य तो राजा हैं, सूर्य राजा हैं ग्रहों में। तो जब राजा ही आपकी राशि में आ गया है मिथुन राशि में, तो आप समझ सकते हैं कि राजा के सामने फिर कोई टिकता नहीं है। और सूर्य को तो वैसे भी शत्रु विनाशक या शत्रुहंता कहा जाता है, वो सबका विनाश कर देते हैं। तो विनाश का तात्पर्य ये बस नहीं है कि जो उनके भौतिक शत्रु हैं उनको बस नाश करते हैं, बल्कि याद रखिए गरीबी, दरिद्रता, दुख, रोग, दरिद्र, ये सब के सब आपके शत्रु कहलाते हैं। तो 15 जून से 15 जुलाई तक का समय जो है वह आपके लिए बिल्कुल ये मानिए संजीवनी की तरह का है। और सूर्य देव निश्चित तौर पर आपके ज्यादातर जितने भी दुख हैं उन सब को खत्म कर देंगे। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि सूर्य देव को निरोगिता का कारक भी कहा गया है। तो अगर कोई बहुत लंबे समय से आपके रोग चल रहा है, आप फिजिकली काफ़ी परेशान चल रहे हैं, तो सूर्य देव उस पर निश्चित तौर पर आपकी मदद करेंगे। और इस 1 महीने का जो समय होगा वो निश्चित तौर पर आपको शारीरिक राहत जो है वह तो प्रदान ही करेगा। दूसरा, आपको जानते हैं कि सूर्य जो है बहुत रिस्क टेकर हैं। तो देखिए, रिस्क वही ले सकता है जो अंदर से निर्भीक होगा। और मैंने क्या कहा कि जो मिथुन राशि है वो 3rd भाव की राशि होती है। अब आपका जो 3rd भाव होता है कुंडली का, वह साहस, धैर्य, पराक्रम और निर्भीकता का ही होता है। तो अभी तक हर काम को करने में आपको बहुत डर लगता था, आपको लगता था कि यार कहीं गलती ना हो जाए। तो जिस तरह हमने पहले गलती की है और फिर हमने अच्छे खासे दुख भोगे हैं, कहीं फिर से करें, कहीं फिर से गलती ना हो जाए। सूर्य जो है ना, उस डर को आपके अंदर से निकालने की पूरी कोशिश करेगा और वह डर और भय जो है वह आपका निकल भी जाएगा। इसके सिवा सूर्य जो है, सूर्य राजा है, सूर्य को राजमुकुट कहते हैं। तो राजा और राजमुकुट काहे के प्रतीक होते हैं? ये मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक होता है सूर्य। तो समझ लीजिए, अभी तक क्या होता था कि आप किसी के लिए चाहे जितना कुछ कर दें, आपका कोई नाम ही नहीं होता था। पता चला आपने किसी के लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन क्रेडिट कोई और ही ले गया। तो याद रखिए, ये मान, सम्मान और स्वाभिमान जो है, आप कुछ भी कार्य करेंगे तो अब आपको मान और सम्मान भी मिलेगा। इस बात को आप लिख करके नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ बातें और याद रखिएगा कि जो मिथुन राशि है वो 3रे नंबर की राशि है और कुंडली का जो 3रा भाव होता है ना,
वह सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वह थर्ड भाव की राशि ही रिप्रेजेंट करती है, मिथुन राशि। तो अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहें या सोशल मीडिया में आना चाहें, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, यह एक उत्तम समय होगा जो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान भी रखिए, क्योंकि आप गोचर को जब तक अपनी मूल जन्म कुंडली से मिला करके नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि आपकी मूल जन्म कुंडली में सूर्य नीच के नहीं होने चाहिए, अर्थात सूर्य जो है वह तुला राशि के नहीं होने चाहिए। अगर वह तुला राशि के हैं तो गोचर का प्रतिफल मिलेगा तो आपको, लेकिन काफ़ी कम मिलेगा, इस बात का याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए कि सूर्य जो हैं वो रेड प्लानेट हैं, अग्नि ग्रह हैं, अग्नि तत्व कहलाते हैं सूर्य ग्रह। तो जो ये अग्नि तत्व ग्रह है सूर्य आपका, वह जल तत्व राशि में नहीं बैठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये जल तत्व राशि क्या होती हैं, तो देखिए कर्क, वृश्चिक और मीन राशि ये जल तत्व राशियां होती हैं। अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में सूर्यदेव कर्क राशि के बैठे हैं, वृश्चिक राशि के बैठे हैं, मीन राशि के बैठे हैं, तब भी आपको गोचर का प्रतिफल कम प्राप्त होगा आखिरकार, क्योंकि सूर्य तो अग्नि है और अग्नि और जल का आपस में कोई संबंध तो होता नहीं, ये आपस में दुश्मन होते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, प्रश्न तो ये उठेगा। कितने ऐसे जातक हैं आप बताइएगा जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हैं या जल तत्व जो राशियां हैं, कर्क है, वृश्चिक है, मीन में उसमें विराजमान हैं। आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिख करके बताइएगा, तो उसका हम आपको उपचार भी बताएंगे। लेकिन कुछ ऐसे उपचार हैं जो हम आपको अभी बता रहे हैं, जिसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सूर्य आपको अच्छा प्रतिफल देगा जो गोचर में आया है। पहला प्रयोग तो ये है कि सूर्य को दिन कहते हैं, तो आपको दिन में सोना नहीं है, याद रखिए। जो लोग दिन में लंबी नींद मारते हैं या सुबह 10 बजे तक सोते हैं, उनका सूर्य हमेशा खराब रहता है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब सूर्य देखिए धूप भी है, तो आप धूप स्नान करने की कोशिश करें। अब धूप स्नान करने का मतलब ये नहीं है कि आप दोपहर में धूप में खड़े हो जाएं। सुबह सुबह जो सूर्य की किरणें आती हैं वो अमृतमयी होती हैं, उनका स्नान की बात है। और याद रखिए सूर्य आपका डिग्निटी है, तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जो आपकी डिग्निटी के खिलाफ हो और आपकी बदनामी हो। ये 3 छोटे प्रयोग आप करिए, बाकी तो आपकी कुंडली देख करके पता चलेगा कि आपको कौन से ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपका सूर्य मजबूत हो जाए। तो आप कुंडली का अगर किसी प्रकार का कोई विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मित्रों, ये सूर्य का जो गोचर मिथुन राशि का है वह आपके लिए अनुपम होगा, अद्वितीय होगा, इस पर आप बिल्कुल कंफर्म रहिए।